हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं डॉक्टर मनीष सर अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, देखते हैं मीटर सेतु क्या होता है। ध्यान समझिएगा मीटर सेतु के बारे में। फिगर देखें, चित्र में मीटर सेतु को दिखाया गया है। फिगर में आप देख रहे हैं, यह एक मीटर सेतु का फिगर है। ठीक है, 1 मीटर सेतु तार है। इसमें एक तार लगा है ए और सी के बीच में। यहाँ पे इसकी लंबाई कितनी है? 1 मीटर। और यहाँ पर 1 मीटर स्केल लगा हुआ है। ठीक है, 1 मीटर सेतु तार ए से सी के बीच में लगा है, 1 मीटर लंबा है। यह सेतु तार कितना लंबा है? 1 मीटर। आर जो है एक प्रतिरोध है। आर क्या है? एक प्रतिरोध है जिसका मापन करना है, जिसका मान ज्ञात करना है। ठीक है, और यस जो है एक मापक प्रतिरोध है। इसका मान हमें पता है, इसको हम बार बार बदलेंगे। कब तक बदलेंगे? जब तक गैल्वेनोमीटर 0 न हो जाए, जैसा आपने व्हीटस्टोन सेतु में पढ़ा है। ठीक है, तो 1 मीटर ए से सी तक यह एक सेतु तार है। 1 मीटर लंबा तार है। आर एक प्रतिरोध है जिसका माप हमें ज्ञात करना है, और यस जो है एक मापक प्रतिरोध है। ठीक है, यह 1 मीटर लंबे मीटर सेतु में क्या होता है? 1 मीटर लंबा एक समान अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले तार से निर्मित होता है, जो ए और सी के बीच में लगे रहते हैं। मीटर सेतु जो है 1 मीटर लंबे एक समान अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले तार से निर्मित होता है, जिसे लंबवत धातु की 2 मोटी पट्टिकाओं के मध्य कस दिया जाता है। यह लंबवत धातु की 2 मोटी पट्टिकाएं हैं। इन पट्टिकाओं के बीच में इस तार को कस दिया जाता है। ठीक है, तो मीटर सेतु क्या होता है? यह 1 मीटर लंबे एक समान अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले तार से निर्मित होता है, जिसे लंबवत धातु की 2 मोटी पट्टिकाओं के मध्य कस दिया जाता है, जैसा चित्र में दिखाया गया है। ठीक है, यह 2 मोटी धातु की पट्टियां हैं, इनके बीच में तार को कस दिया जाता है। धात्विक पट्टियों में 2 रिक्ति होती हैं। देखें यहाँ पे, यह खाली जगह है। धात्विक पट्टियां जो हैं, इनमें 2 रिक्ति होती हैं। धात्विक पट्टियों में 2 रिक्तियां होती हैं, जिनके मध्य प्रतिरोधकों को संयोजित किया जाता है। ठीक है, धात्विक पट्टियों में 2 खाली जगह हैं, 2 रिक्तियां हैं, जिनके बीच में प्रतिरोधकों को लगाया जाता है। देखिए यहाँ पे आर और एस को लगाया गया है। ठीक है, धात्विक पट्टियों में 2 रिक्तियां हैं, जिनके मध्य प्रतिरोधक को संयोजित किया जाता है। अंत बिंदु जहां तार कसे रहते हैं, ठीक है, यहाँ पे यह अंत बिंदु है, ए और सी पॉइंट। ठीक है, अंत बिंदु जहां पर तार कसे होते हैं। ठीक है, अंत बिंदु जहां तार कसे रहते हैं, एक कुंजी द्वारा सेल से जुड़े रहते हैं। यह अंत बिंदु है जहां तार कसे हैं, इनको एक कुंजी के द्वारा सेल से जोड़ देते हैं। देखें, सेल का विद्युत भाग बल ई है। तो यह अंत बिंदु है, एंड पॉइंट है, जहां पे तार, यह 1 मीटर लंबा तार कसा हुआ है। यहीं से तार निकला हुआ है, जो कुंजी K1 से होता हुआ एक बैटरी से, एक सेल से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो अंत बिंदु जहां तार कसे रहते हैं, एक कुंजी द्वारा सेल से जुड़े रहते हैं। गैल्वेनोमीटर का एक सिरा रिक्तियों के मध्य बीचों बीच धात्विक पट्टिका से जुड़ा रहता है। देखें, गैल्वेनोमीटर जी है। गैल्वेनोमीटर जी का एक सिरा जो है, धात्विक पट्टियां जो बी है, उनके बीचों बीच में जुड़ा हुआ है। ठीक है, गैल्वेनोमीटर का एक सिरा रिक्तियों के मध्य बीचों बीच धात्विक पट्टिका से जुड़ा रहता है। धात्विक पट्टिका के बीचों बीच गैल्वेनोमीटर का एक सिरा जुड़ा हुआ है। गैल्वेनोमीटर का दूसरा सिरा जाकी से जुड़ा रहता है। देखें, गैल्वेनोमीटर का यह दूसरा सिरा है, जो किससे जुड़ा है? जाकी से जुड़ा हुआ है। गैल्वेनोमीटर का दूसरा सिरा किससे जुड़ा है? जाकी से जुड़ा हुआ है। जाकी क्या होता है? जाकी जो है, ठीक है, जाकी जो है तत्वतः एक धातु छड़ होती है। जाकी क्या है? तत्वतः एक धातु छड़ होती है, जिसका एक सिरा छूरधार होता है, जिसका एक सिरा नुकीला होता है। यहाँ पे जाकी एक तत्वतः धात्विक छड़ होता है, जिसका एक सिरा नुकीला होता है, छूर
ठीक है। जाकी तत्वतः एक धात्विक छड़ होता है जिसका एक सिरा क्षुरधार होता है, तथा जिसे विद्युत संयोजन बनाने के लिए तार के ऊपर सरका सकते हैं। इस जाकी को इस तार के ऊपर क्या करते हैं, सरकाते रहते हैं। ठीक है, पॉइंट खोजते रहते हैं जहां पर जी जीरो हो जाए, गैलोमीटर में बहने वाली धारा जीरो हो जाए, उस पॉइंट को हम इस जाकी की मदद से, ठीक है, इस तार में खोजते हैं और मीटर स्केल से दूरी को देखते हैं। ठीक है। आर, यहाँ पे जो आर लगा हुआ है, आर एक अज्ञात प्रतिरोध है जिसका मान हमें ज्ञात करना चाहते हैं। आर क्या है, एक अज्ञात प्रतिरोध है जिसका मान ज्ञात करना है। इसे दोनों में से किसी एक रिक्ति में संयोजित कर देते हैं। आर को यहां पर लगा सकते हैं या फिर यहां पे लगा सकते हैं, दोनों में से कहीं एक जगह लगा देते हैं। ठीक है, जब आर को लगा देंगे तो जो दूसरा रिक्ति बचेगा वहां पे हम एक ज्ञात प्रतिरोध यस लगाते हैं, दूसरी रिक्ति के मध्य एक मानक ज्ञात प्रतिरोध यस संयोजित करते हैं। ठीक है, तो दूसरी जो रिक्ति है वहां पर एक मानक ज्ञात प्रतिरोध यस को लगाते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब जाकी के तार पर, ठीक है, यह जो है जाकी जो है इसको तार पर, ठीक है, किसी बिंदु डी पर टच करते हैं। ये देखें यहाँ पे पॉइंट डी है, यहाँ पे जाकी के, ठीक है, सिरे को टच कर रहे हैं। ठीक है, तो जाकी के तार पर, जाकी को क्या करेंगे, तार पर, जाकी को तार पर किसी बिंदु डी, किसी बिंदु डी जो सिरे ए से कितनी दूरी है, यल दूरी पर है, जो सिरे ए से कितनी दूरी पर है, यल दूरी पर, और सिरे सी से कितनी दूरी पर है, 100 माइनस यल दूरी पर है। जाकी के सिरे को तार के किसी बिंदु डी पर टच कराते हैं। इस डी की दूरी ए से यल है और सी से 100 माइनस यल है। ठीक है, तो जाकी को तार पर किसी बिंदु डी जो सिरे ए से यल सेंटीमीटर की दूरी पर है स्पर्श कराते हैं। ठीक है, जाकी को तार के अनुदिश सरका सकते हैं, इस जाकी को इस तार पर सरका सकते हैं। ठीक है, तार के एडी भाग, ए से डी भाग तक, ए से डी तक तार के एडी भाग का प्रतिरोध जो है आरसीएम यल है। तार के एडी भाग का प्रतिरोध कितना है, आरसीएम यल है। ठीक है, दूरी कितना, सेंटीमीटर में, आरसीएम यल है, जहां आरसीएम तार का प्रति एकांक सेंटीमीटर प्रतिरोध है। आरसीएम क्या है, तार का प्रति एकांक सेंटीमीटर प्रतिरोध है। ए से डी तक, ए से डी तक भाग का प्रतिरोध कितना है, आरसीएम यल है, आरसीएम यल है, जहां आरसीएम तार के प्रति एकांक सेंटीमीटर का प्रतिरोध है। ठीक है, इसी प्रकार डीसी भाग का प्रतिरोध कितना है, डीसी भाग का प्रतिरोध आरसीएम 100 माइनस यल है। डीसी भाग का प्रतिरोध कितना है, आरसीएम 100 माइनस यल है, और एडी भाग का प्रतिरोध है आरसीएम यल। आरसीएम क्या है, तार का प्रति एकांक सेंटीमीटर प्रतिरोध है। आरसीएम तार के प्रति एकांक सेंटीमीटर प्रतिरोध है। ठीक है, चित्र आया समझ में। अब देखें, यहाँ पे 4 भुजाएं हैं, कौन कौन, ए बी, बी सी, सी डी और डी ए। ठीक है, ए बी, ए से बी तक एक भुजा, बी से सी तक एक भुजा, ए से डी तक या डी से ए तक एक भुजा, और डी से सी तक एक भुजा, 4 भुजा हो गई। ठीक है, जिनके प्रतिरोध कितने हैं, ए से बी का प्रतिरोध आर है, ए से बी का प्रतिरोध क्या है, आर है, बी से सी का प्रतिरोध यस है, डी से ए का प्रतिरोध कितना है, डी से ए तक आरसीएम यल है, और डी से सी का प्रतिरोध कितना है, आरसीएम 100 माइनस यल है। ठीक है, अब जो है एसी, एसी या बैटरी भुजा,
AC क्या है? बैटरी भुजा है, जो बैटरी से जुड़ी हुई है। यह बैटरी आप देख रहे हैं, इससे A और C भुजा जुड़ी है। AC को क्या कहेंगे? बैटरी भुजा। और BD क्या है? B से D। BD जो है वह गैल्वेनोमीटर भुजा है, क्योंकि B और D के बीच में गैल्वेनोमीटर G जुड़ा हुआ है। AC बैटरी भुजा है और BD गैल्वेनोमीटर भुजा है। ठीक है, इस गैल्वेनोमीटर भुजा से एक गैल्वेनोमीटर जो है भुजा के साथ एक व्हीटस्टोन सेतु का निर्माण करता है। गैल्वेनोमीटर G जो है वह भुजा के साथ, किस भुजा के साथ? बैटरी भुजा AC और गैल्वेनोमीटर भुजा जो है BD के साथ व्हीटस्टोन सेतु बनाता है। तो AC बैटरी भुजा तथा BD गैल्वेनोमीटर भुजा के साथ एक व्हीटस्टोन सेतु का निर्माण करता है। यदि जाकी को तार के अंदर सरकाया जाता है, यदि जाकी को तार के अंदर सरकाया जाए तो एक स्थान जो है ऐसा आएगा जहां पे G शून्य हो जाएगा। उस समय संतुलन की अवस्था कहेंगे। यदि जाकी को तार के अंदर सरकाया जाए तो एक स्थान, कौन स्थान होगा? संतुलन बिंदु ऐसा आएगा जहां गैल्वेनोमीटर कोई धारा नहीं दर्शाएगा। ठीक है, मान लीजिए कि संतुलन बिंदु पर सिरे से जाकी की दूरी L बराबर L1 है। मान लीजिए जो संतुलन बिंदु आ रहा है, सिरे से जाकी की दूरी कितनी है? L बराबर L1 है। L बराबर L1 है, जहां पर G क्या हो रहा है? शून्य हो जा रहा है। मान लीजिए संतुलन बिंदु पर सिरे से जाकी की दूरी L बराबर L1 है। तब संतुलन बिंदु पर सेतु के 4 प्रतिरोधों के मान, संतुलन बिंदु पर सेतु के 4 प्रतिरोध के मान कौन कौन है? RS, RCM L और RCM 100 - L1 है। ठीक है, तो संतुलन प्रतिबंध के समीकरण के अनुसार P/Q बराबर R/S के अनुसार के अनुसार क्या लिख सकते हैं? R/S, R/S बराबर RCM L बटे RCM 100 - L। R/S बराबर RCM L बटा RCM 100 - L लिख सकते हैं। ठीक है, आपने देखा मीटर सेतु के बारे में पढ़ रहे हैं। मीटर सेतु क्या है? यह 1 मीटर लंबे तार, 1 मीटर लंबे एक समान अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले तार से निर्मित होता है, जिसे लंबवत धातु की 2 मोटी पट्टिकाओं के मध्य कसा जाता है। ठीक, धात्विक पट्टिका में 2 रिक्तियां होती हैं। धात्विक पट्टिका में 2 रिक्तियां होती हैं जिसके मध्य प्रतिरोधकों को संयोजित किया जा सकता है, R और S को। ठीक है, अंत बिंदु जहां तार कसे रहते हैं एक कुंजी द्वारा सेल से जुड़े रहते हैं। यह अंत बिंदु है जहां पर यह तार कसा हुआ है, एक कुंजी द्वारा एक सेल से जुड़ा हुआ है। ठीक है, गैल्वेनोमीटर का दूसरा सिरा जाकी से जुड़ा हुआ है। गैल्वेनोमीटर दूसरा सिरा जाकी से जुड़ा हुआ है। गैल्वेनोमीटर का एक सिरा रिक्तिका के मध्य बीचों बीच धात्विक पट्टिका से जुड़ा हुआ है। गैल्वेनोमीटर का एक सिरा रिक्तिका के बीच मध्य में एक पॉइंट से जुड़ा हुआ है। जाकी जो है एक धात्विक छड़ होती है जिसका एक सिरा छूरधार होता है, छुरे जैसा चोक होता है, जिसे विद्युत संयोजन बनाने के लिए तार के ऊपर सरका सकते हैं। R एक अज्ञात प्रतिरोध है जिसका मान हम ज्ञात करना चाहते हैं। ठीक है, इन दोनों में से किसी एक रिक्ति से संयोजित कर सकते हैं R को। दूसरा रिक्ति के मध्य एक मानक ज्ञात प्रतिरोध S जुड़ा हुआ है। ठीक है, जाकी के तार पर बिंदु D है जो
ए से यल सेंटीमीटर की दूरी पर है और सी से 100 माइनस यल सेंटीमीटर की दूरी पर है। ए से डी भाग का प्रतिरोध R सेंटीमीटर L1 है और डी से सी भाग का प्रतिरोध R सेंटीमीटर 100 माइनस L1 है। ठीक है, चार भुजा यहां पे है, ए बी बी सी सी डी और डी ए, सी डी और डी ए। देखे ध्यान से, चार भुजाएं ए बी सी डी ए तथा सी डी, जिनके प्रतिरोध कितने हैं, आर एस आर सी एम एल और आर सी एम 100 माइनस एल है। स्पष्ट है, एसी बैटरी भुजा, जो ए और सी पॉइंट है वो बैटरी जुड़ा हुआ है, एसी बैटरी भुजा तथा बीडी गैल्वेनोमीटर भुजा के साथ एक व्हीटस्टोन सेतु का निर्माण करता है। यदि जाकी को तार के अंदर सरकाया जाता है तो एक स्थान ऐसा आएगा जहां गैल्वेनोमीटर कोई धारा नहीं दर्शाएगा, उसे संतुलन बिंदु कहेंगे। मान लीजिए कि संतुलन बिंदु पर सिरे से जाकी की दूरी L बराबर L1 है, सिरे से जाकी की दूरी L बराबर L1 है, तब संतुलन बिंदु पर सेतु के चार प्रतिरोधों के मान R S R C M L1 तथा R C M 100 माइनस L1 है। तो प्रतिबंध समीकरण के अनुसार, प्रतिबंध समीकरण के अनुसार, प्रतिबंध समीकरण क्या होता है, प्रतिबंध समीकरण होता है R2 बटे R1, R2 बटे R1 बराबर R4 बटे R3, R4 बटे R3, या फिर कह सकते हैं P बटे Q बराबर R बटे S। तो उसके अनुसार यहाँ पे R बटे S बराबर क्या हो जाएगा, R बटे S बराबर RCM L1 बटे RCM 100 माइनस L1 हो जाएगा। RCM से RCM कैंसिल हो जाएगा तो R बटे S बराबर हो जाएगा L1 बटे 100 माइनस L1। ठीक है, अतः जैसे ही हम L1 का मान ज्ञात करते हैं, मानक ज्ञात प्रतिरोध S के पदों में अज्ञात प्रतिरोध R का मान ज्ञात हो जाता है। जैसे ही हम L1 का मान ज्ञात करते हैं, मानक ज्ञात प्रतिरोध S के पदों में अज्ञात प्रतिरोध R का मान प्राप्त हो जाता है। तो R बराबर क्या हो जाएगा, R बराबर S L1 बटे 100 माइनस L1। ठीक है, S के विभिन्न मानों को चुनने पर हमें L1 के विभिन्न मान प्राप्त होते हैं और हर बार R का परिकलन करते हैं। निसंदेह L1 के मापन की त्रुटि के परिणाम स्वरूप R में त्रुटि आ सकती है, इसलिए L1 को ध्यान से नापते हैं। यह दिखाया जा सकता है कि संतुलन बिंदु को सेतु के तार के मध्य समीप अर्थात L1 को 50 सेंटीमीटर के निकट रखकर संयोजित करने से इसके लिए S का उचित चुनाव करना आवश्यक है। R में प्रतिशत त्रुटि को न्यूनतम किया जा सकता है। अगर हम 50 सेंटीमीटर के निकट ही संतुलन बिंदु को सेतु के तार के मध्य अर्थात समीप 50 सेंटीमीटर के निकट रखकर अगर कोशिश किया जाए, S का चुनाव किया जाए, तब R में प्रतिशत त्रुटि न्यूनतम होगा उस कंडीशन में। ठीक है, यह था आपका मीटर सेतु के बारे में। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर हम लोग पोटेंशियोमीटर के बारे में पढ़ा जाएगा। थैंक यू।